हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम दिल्ली पुलिस का 2020 का जो प्रैक्टिस सेट था उसको करेंगे। ये था हमारी फर्स्ट शिफ्ट का 9 AM टू से जो स्टार्ट हुआ था, ये उसका है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जीएस का करेंगे। जो जीएस के आते हैं इसके 50 क्वेश्चन वही आज करते हैं। बाकी का फिर अगले दिन में देखते हैं, अगली क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन पे, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग क्षेत्र से। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, निम्नलिखित में से कौन सी राबी की एक फसल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर है 3 कपास। फिर आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ये है राइपोस। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चौरा कांड घटित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर है 4 संयुक्त प्रांत। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, यह है भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कॉफ़ी। फिर आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 129। फिर आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जल प्रपात स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ में। फिर आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार खाली जगह तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 2024-25। फिर आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे, माइग्रोस कार्लसन खाली जगह के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे। फिर आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में दो दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। फिर आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 स्कारली योडांस। फिर आते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे, लोडिया नामक लो लोडिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान से। अब आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी निम्नलिखित में से किस समायोजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 मुद्रास्फीति। फिर आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका निधन अप्रैल 2020 में हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खाली जगह भी थे क्रिकेटर खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर 3। फिर आते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे खाली जगह भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर 4 बंगाली भाषा।
फिर आते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पे। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 रेहड़ी वाले। फिर आते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पे। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 भारतीय रिजर्व बैंक। फिर आते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 कपास। फिर आते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 40। फिर आते हैं अपने 21वें क्वेश्चन पे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राधानगर बीच। फिर आते हैं अपने 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। ईस्ट में अवयवी स्वशासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पादक बनते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। फिर आते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पे। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वर्णित वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका है रिवर्स रिपो दर, ऑप्शन नंबर 1। फिर आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 रुद्रा सॉरी ध्रुमाश्रम। फिर आते हैं अपने 25वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 शाकिर हुसैन। अलेक्जेंडर डेल रिप पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यूके। फिर आते हैं अपने 27वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 प्राप्त किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सुमन गोस्वामी। फिर आते हैं अपने 28वें क्वेश्चन पे। स्वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर आते हैं अपने 29वें क्वेश्चन पे। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौरा सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 स्वच्छता। फिर आते हैं अपने 30वें क्वेश्चन पे। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर 1 बड़देव सिंह। फिर आते हैं अपने 31वें क्वेश्चन पे। मध्यकालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 एहोल। फिर आते हैं अपने 32वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर 3 लिथिनगो। लॉर्ड तो मैं कहूँगा नहीं, आपको कहना कह लेना। भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर दहिया और पौड शब्द निम्नलिखित में से किस के स्थानीय नाम हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 खेती का आदिम स्वरूप। फिर आते हैं अपने 34वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से
कौन सा स्तनपायी जीव रेसे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? जेब्रा। फिर आते हैं अपने 35वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 पीयूष या प्यूटरी। फिर आते हैं अपने 36वें क्वेश्चन पे। पावल पावलकूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। फिर आते हैं अपने 37वें क्वेश्चन पे। धमेल स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है नंबर 4 ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो यह है मदन लाल खुराना। फिर आते हैं अपने 39वें क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई? तो यह 91वां। फिर आते हैं अपने 40वें क्वेश्चन पे। सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर खाली जगह रहेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 10.6%। फिर आते हैं अपने 41वें क्वेश्चन पे। जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में के वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खाली जगह की गिरावट होने की संभावना है 3.2%। फिर आते हैं अपने 42वें क्वेश्चन पे। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 सर्बिया। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन 43वें पे। जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि श्यामदेव मोही खाली जगह भाषा में अपनी कृति के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 सिंधी भाषा के लिए। फिर आते हैं अपने 44वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो यह है 1915। फिर आते हैं अपने 45वें क्वेश्चन पे। मडई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़। फिर आते हैं अपने 46वें क्वेश्चन पे। यमल से नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से खाली जगह से संबंधित है? तो यह है नागालैंड से। फिर आते हैं अपने 47वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? तो यह है ऑप्शन नंबर 4 1928। फिर अपने आते हैं 48वें क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चन और बच रहे अभी। धीरे धीरे हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? प्रशांत भूषण। फिर आते हैं अपने 49वें क्वेश्चन पे। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम के दूसरे स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड। फिर आते हैं अपना 50वां और लास्ट क्वेश्चन है अपना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। आज के ये GS का क्वेश्चन समाप्त हुए। अब बाकी वीडियो कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और 50 में आप कितने कर रहे हैं ये भी आप कमेंट करना। जय हिंद।